दिल्ली जिसका जिक्र होते ही जेहन में इंडिया गेट, लुटियंस दिल्ली की शानदार सड़कें तैरने लगती हैं। लेकिन दिल्ली इससे भी कहीं ज्यादा है। तंग और संकरी गलियों, गंदे इलाकों में कई झुग्गियां भी हैं, जहां आज भी बिजली, पानी और छत भी एक सपना बना हुआ है। यह आबादी भले ही अब मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही हो, चुनाव के सबसे पुराने वायदे भी यहां पर साकार नहीं हुए हैं। बावजूद इसके इनकी तादाद दिल्ली में सत्ता तय करती है। फिलहाल चुनावी मौसम में दिल्ली की इन्हीं झुग्गियों पर सियासी नजर टिकी हुई है। देखिए, बीजेपी के जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कद्दावर नेताओं की फौज नजर आती है, वहां आज 6 नए चेहरे नजर आए। 3 महिलाएं और 3 पुरुष बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के साथ कुर्सी पर विराजमान थे। दावा है कि ये सभी दिल्ली के भारती नगर झुग्गी बस्ती में रहते हैं और आरोप है कि पक्के घर का इनका सपना आप सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 2013 जुलाई में 13 जुलाई को पैसे हम लोगों ने जमा किए थे रजौरी गार्डन में जाके दफ्तर में। बोला कि 3 महीने के अंदर आप लोग को मकान मिल जाएगा। 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे ड्राफ्ट बना के। उसके बाद कम से कम 20 चक्कर तो हम रजौरी गार्डन के दफ्तर को लगाए। केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहाँ भी हम लोग कितने बार गए, हाथ जोड़े, भाई सर कुछ कर दो, हम लोग को गरीब आदमी है, पैसे जमा हो चुके हैं, कर्ज लेके हम लोगों ने जमा किया था। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, इनका भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। निर्भय ने आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए, वही आरोप साथ में बैठे बाकी 5 और लोगों ने भी दोहराए। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-10-14 साल से परेशान है बहुत ज्यादा। कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है ये हम ही को पता है। अपनी जेवर बेचा, कुछ बेचा, जब को हमने पैसे दिए। बीजेपी ने भारतीय झुग्गी बस्ती को महज ट्रेलर बताया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली के झुग्गी वालों को चूना लगाया है। 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं, वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है, वो उसने तोड़ी। सिल्वर ओक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। जिन अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी झुग्गी बस्तियों को तोड़ने और झुग्गी वासियों को लूटने के आरोप लगा रही है, वो कल ही शकूर बस्ती स्थित झुग्गी गए थे, जो दिल्ली की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक है। वहीं खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी दिल्ली की सभी झुग्गियों को उजाड़ने की तैयारी में है। अब ये सतिंदर जान जी को जानते हो सारे जने, इनको पता चला 30 सितंबर को इस जमीन की टेंडर होनी है, जमीन बेचने के। जहां हम खड़े हैं वहां पर उस जमीन के उन्होंने टेंडर कर दिए और 27 दिसंबर को एलजी साहब ने यहाँ का लैंड यूज चेंज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते साधते एलजी का नाम भी लिया। हालांकि दिन खत्म होने से पहले ही एलजी ने केजरीवाल के आरोपों का पलटवार कर दिया था। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। कि 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। पहले उपराज्यपाल और अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को 24 घंटे में 2-2 बार डिरेल किया। दरअसल दिल्ली की सत्ता का रास्ता झुग्गी बस्तियों और तंग गलियों से होकर गुजरता है। CSDS के मुताबिक 2015 में झुग्गियों से आम आदमी पार्टी को 66%, बीजेपी को 21% वोट मिला था। 2020 में आम आदमी पार्टी को 61% और बीजेपी को 33% वोट मिला था। आपसे पहले झुग्गीवासी कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे, यानी दिल्ली में झुग्गी वोटर जिसके साथ सत्ता उसके पास। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस झुग्गी वोटरों को अपने पाले में करने का है। पीएम मोदी ने भी दिल्ली चुनावी कैंपेन की शुरुआत जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत चाबी सौंपकर की। 11 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के दंगल का श्री गणेश झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन से किया था। वहीं चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी के कद्दावर नेता दिल्ली में झुग्गी प्रवास कार्यक्रम को धार दे रहे हैं। झुग्गियों पर बीजेपी के फोकस ने आपकी बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस भी पुराने वोट बैंक को वापस लाने की तैयारी में है। यही वजह है केजरीवाल खुद झुग्गियों किनारे नजर आने लगे हैं। झुग्गी को लेकर सियासी घमासान है और इस घमासान की वजह वो 19 सीटें हैं जहां झुग्गी वोटर अपना दखल रखते हैं। वैसे तो दिल्ली में करीब 750 छोटी बड़ी झुग्गियां हैं,
जिनमें तकरीबन 30 लाख की आबादी रहती है। इनमें 15 लाख के करीब वोटर हैं। इन्हीं 15 लाख वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दोनों अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। चुनाव के ऐलान से पहले ही झुग्गियों में रात्रि प्रवास के जरिए दोनों दलों ने वोटरों को साधने की कोशिश की। नरेला, आदर्श नगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, संगम विहार, बदरपुर, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, बाबरपुर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, ओखला, मोतीनगर, मादीपुर, शालीमार बाग, मटियाला, किराड़ी। ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां झुग्गी वोटर प्रभावी संख्या में हैं। लोकसभा चुनाव में इनका वोट बीजेपी को और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। दिल्ली चुनावों में झुग्गियों वाले वोटरों के साथ ही साथ बीजेपी और आप के बीच जाट वोटरों को लेकर भी अपने अपने पाले में लाने की होड़ लगी हुई है। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समाज के लोगों से मुलाकात की और चुनाव से पहले जाट आरक्षण के मुद्दे को फिर से हवा देते हुए जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ने का वादा किया। तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की है, जहां सोमवार की सुबह सुबह जाट समाज के नेताओं का जमघट लगा। अरविंद केजरीवाल ने सबका स्वागत किया और फिर जाटों को उनकी बरसों पुरानी मांग यानी आरक्षण की याद दिलाई। बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। दरअसल दिल्ली में वापसी के लिए केजरीवाल हर कोर कसर पूरी करने में जुटे हैं। जाट दिल्ली में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। 2020 में बीजेपी भले ही दिल्ली में हार गई, लेकिन उसे जाटों के 59% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 38% जाटों का वोट मिला, जबकि कांग्रेस पर दिल्ली के सिर्फ 1% जाट वोटरों ने भरोसा किया था। जाट वोटरों का दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि केजरीवाल ने पिछले दिनों केंद्रीय सूची में जाटों को ओबीसी आरक्षण देने की मांग करते हुए चिट्ठी पीएम को लिखी थी। अब उसी कड़ी में जाट नेताओं से मुलाकात की है। ये कुछ कहते हैं तो करते हैं। मैंने कहा भी है अरविंद जी को, हमारे को सबने धोखा दिया। अगर आपने हम आप पे भरोसा करते हैं, अगर आपने धोखा किया तो हम आपका विरोध करेंगे। फिर बीजेपी तो ये कह रही है कि ये पहले क्यों नहीं कर दिया। केजरीवाल जी के अधिकार में ये है कि वो अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव को पास करके भारत सरकार में भेजे। पहले इस वजह से नहीं पास किया क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। उनको जानकारी नहीं थी। जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने तुरंत लागू किया। दिल्ली की राजनीति में जाट आरक्षण के मुद्दे को उभार कर केजरीवाल बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने भी मजबूत किलेबंदी कर रखी है। केजरीवाल के खिलाफ जाटों के बड़े नेता प्रवेश वर्मा को उतार रखा है, जिन्हें सीएम का चेहरा माना जा रहा है। दिल्ली के सारे जाट समाज के भाई बहन सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी रिजर्वेशन की बात हो, कोई भी जमीन की बात हो, कोई भी गांव के विकास की बात हो, केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है। 11 साल अरविंद केजरीवाल को असेंबली सेशन में पीएमएलजी साहब को गाली देने के तो कई अवसर मिले, मगर किसी भी जाति को, खाली जाट समाज को नहीं, किसी भी जाति को उनके हक के लिए उन्होंने कोई भी बिल पास नहीं किया। बीजेपी केजरीवाल को झूठा करार देकर अपने वोट बैंक को बचाना चाहती है। जाट समाज क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात है। वैसे केंद्रीय सूची में दिल्ली के जाटों का ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से फंसा हुआ है। जाट वोटों को लेकर राजनीति गर्म है। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। केजरीवाल के लिए संकट इस बार इसलिए है क्योंकि पार्टी के सबसे बड़े जाट नेता कैलाश गहलोत पिछले साल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में करीब 360 गांव हैं। इनमें से 225 गांव जाट बहुल हैं। आबादी के हिसाब से देखेंगे तो दिल्ली में जाटों की संख्या 8% है। जाटों का दिल्ली में करीब 8 से 10 सीटों पर सीधा प्रभाव माना जाता है। बीजेपी ने केजरीवाल के जाट कार्ड की काट के लिए अब तक घोषित 59 उम्मीदवारों में करीब 15% जाट उम्मीदवार उतारे हैं। 9 जाटों को आपको बता दें बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है। मुंडका, नजफगढ़, नरेला, बवाना, नांगलोई जाट, बिजवासन, मटियाला, रिठाला, उत्तम नगर, विकासपुरी, महरौली,
ये तमाम सीटें जाट बहुल हैं। यहां 10 से लेकर 28% तक जाट वोटर हैं। यही वजह है कि दिल्ली के जाट वोटरों को लेकर केजरीवाल आरक्षण वाला दांव खेल रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार के जिन आरोपों को अरविंद केजरीवाल सियासी बताते थे, आज उन्हीं आरोपों के फेर में फंसे हैं। कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी की दुहाई देते फिरते हैं, विरोधियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, विश्वसनीयता को लेकर घेरा है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीएजी रिपोर्ट्स के मामले में आपने अपने पैर कैसे खींच लिए। इससे आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा होता है। सीएजी रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और इस पर विधानसभा में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। कोर्ट ने आप सरकार पर ये टिप्पणी की तो बीजेपी को चुनावी माहौल में हमले का हथियार मिल गया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। न्यायालय उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही, यह आपदा तो थी ही। आर्थिक आपदा भी है, राजनीतिक आपदा भी है, विकास की आपदा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। वैसे आम आदमी पार्टी कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी के बयान को राजनीति से प्रेरित बता रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सितंबर 2024 तक सीएजी की 12 रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन विधानसभा के पटल पर सरकार नहीं रख रही है। आज सीएम आतिशी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने नई सरकार बनने तक मामला टाल दिया। मुख्यमंत्री है, सीएजी रिपोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है, आप टेबल नहीं कर रही हैं सीएजी रिपोर्ट को, कोर्ट भी फटकार लगा रहा है, क्यों नहीं रहे सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा भेज दिया गया है, जब भी अगला सेशन होगा वो टेबल होंगे। बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि सरकार जानबूझकर रिपोर्ट पेश नहीं कर रही। वकील ने कोर्ट से दखल की मांग की है, जिस पर सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। 2017-18 से लेके अभी तक सीएजी के 14 सीएजी रिपोर्ट्स अभी तक विधानसभा के पटल पर टेबल नहीं हुआ है। स्पीकर के तरफ से जो एडवोकेट थे वो अपीयर हुए नहीं। सुबह वो अपीयर हुए थे, लेकिन आफ्टरनून के सेशन में फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हिम ही डिडंट अपीयर एंड वो टाइम लिए हैं कोर्ट से। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसे पेश किया जाए और सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कथित शीश महल का भी जिक्र है। एक कथित रिपोर्ट मीडिया में लीक हो चुकी है, जिसमें 2000 करोड़ के नुकसान का दावा किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।